ने आकर के बताया कि आपकी सती जी हवन कुंड में कूद करके मर गई। तो शंकर जी ने तो सुनी, संगे शंकर जी के सिर पे बैठी है गंगा, तो गंगा ने भी सुनी, सो गंगा रोने लगी। और गंगा जब रोई तो गंगा का जो निकले आंसू, तो गंगा का होता है क्या? जल। गंगा जल, तो इसलिए लिखा जल। और फिर लिखा है पानी, माने शंकर जी के जो अश्रुआ गिरे वे पानी। तो जो गंगा रोई और उनके जल से इनका तिलक भींज गया और नीचे पानी आंखों का बह करके चला गया। मतलब भींजे तिलक नयन जल पानी। अगर उनने दो दो शब्द लिख दिए एक मात्रा में भी, राम जी ने धनुष नहीं उठाया, एक मात्रा में अर्थ छिपा है। तो ये बड़े रहस्य की बातें ये लिख रहे हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। परम विचित्र, साधारण नहीं, तो विचित्र कैसे हैं आपके लिए अभी बता रहे हैं। जितने भी हेतु हैं वो पूरे विचित्र हैं। पहला कारण इन्होंने बताया कि राम जन्म के हेतु अनेका। ये बताते हैं कि एक बार मालूम क्या हुआ था कि भगवान के द्वारपाल थे और द्वारपालों के लिए सनत कुमारों ने श्राप दे दिया था। उनने दे दिया था श्राप, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। सो वही द्वारपाल रावण कुंभकर्ण बन गए। सो भगवान उनका उद्धार करने के लिए आए। तो विचित्र है क्या नहीं? भाई भगवान के द्वारपाल राक्षस बन जाएं, भगवान के भक्त राक्षस बन जाएं, तो वही बड़ी विचित्रता की बात है। जैसे एक राधे रानी ने अपने भक्त के लिए एक बार एक को श्राप दे दिया था। सुदामा नाम का एक ये कथा आती है गर्ग संहिता में। सुदामा नाम के एक को श्राप दे दिया था, वो राक्षस बन गया था। अब वो गर्ग संहिता की पूरी कथा पढ़ते नहीं, कई लोग बोल देते अरे सुदामा को श्राप लगा था। ये वो सुदामा नहीं, दूसरे थे। तो इनका ये कि इनका द्वारपाल राक्षस बन गया, ये विचित्रता है। भगवान का सेवक कैसे राक्षस बना, एक विचित्रता बात। दूसरी बोले जलंधर मरा था, तो जलंधर मर करके राक्षस बना था, रावण बना था। एक बार जलंधर मर करके तहां जलंधर रावण भयू और रन हति राम परम पद पयु। जलंधर रावण बना था। वृंदा का पति, वृंदा की कथा आप सब लोग जानते होंगे। अब मन में प्रश्न ये आता है कि वृंदा का पति, इतनी बड़ी पतिव्रता नारी, और इसका पति राक्षस कैसे बना? तो भाई वृंदा का पति राक्षस बना, वृंदा के लिए श्राप था। श्राप किसका था? नहीं, मन में शंका आती कि पतिव्रता नारियों की जहां भी चर्चा आती तो वृंदा की जरूर आती, लेकिन वृंदा जैसी पतिव्रता की नारी का पति राक्षस कैसे मिला? इसकी एक कथा आती है, बिल्कुल ध्यान देना। एक बार गणेश जी भगवान बैठे थे। गणेश जी दिखने में बड़े सुंदर थे। भाई सूंड उनकी लंबी है, कान उनके बड़े हैं, आंखें छोटी हैं, हाथी का सिर लगा, शरीर बड़ा सुंदर। वृंदा ने देखा गणेश जी को। गणेश जी से वृंदा कहने लगी सरकार हमें आपसे विवाह करना है। गणेश जी कहने लगे देवी हम विवाह नहीं कर सकते, हमें हैं माता पिता के भक्त, हम अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, हमें शादी नहीं करनी। वृंदा कहने लगी हमें आपसे विवाह करना है। वो कहने लगे हम आपसे नहीं करेंगे। वृंदा ने बार बार प्रस्ताव रखा, गणेश जी ने ठुकरा दिया। और जब गणेश जी ने ठुकराया वृंदा को आ गया क्रोध। वृंदा कहने लगी तुमने हमारे प्रस्ताव को ठुकराया है, जाओ मैं तुम्हारे लिए श्राप देती हूँ। वृंदा ने गणेश जी को श्राप दिया, बोले जाओ हम तुम्हारे लिए श्राप देते हैं कि तुम बोल रहे कि हम माता पिता की सेवा करेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे। जाओ मैं तुम्हारे लिए श्राप देती हूँ, तुम्हारे एक नहीं दो दो विवाह होंगे। वृंदा ने श्राप दिया। सो गणेश जी के दो विवाह भय हैं, रिद्धि और सिद्धि के साथ। गणेश जी के लिए आ गया क्रोध। गणेश जी कहने लगे भाई शादी करना ना करना ये मेरा पर्सनल विषय है, भाई करने नहीं करने मैंने मना कर दिया, तुम्हें मान जाना था, लेकिन तुमने हमें दे दिया श्राप। तो वृंदा कहने लगी, गणेश जी कहने लगे जाओ तुमने मुझे श्राप दिया कि दो विवाह होंगे, तो हम तुम्हारे लिए भी श्राप दे रहे, तुम्हारा जिससे भी विवाह होगा तुम्हारा पति राक्षसी स्वभाव का होगा। तुम भले ही बड़ी पतिव्रता रहोगी, बड़े तुम्हारे गुण अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, लेकिन पति तुम्हें राक्षसी स्वभाव का मिलेगा। इसी कारण से वृंदा का जो विवाह हुआ था जलंधर से, जलंधर राक्षसी स्वभाव का। और गणेश जी ने एक श्राप और दिया था, बिल्कुल ध्यान देना। गणेश जी ने कहा था कि आज के बाद तुम हमारे पूजन से बहिष्कृत रहोगी, निष्कृत रहोगी।
तो आज भी गणेश जी के लिए कभी तुलसा डाल करके भोग नहीं लगाना चाहिए, कभी भी गणेश जी को तुलसी डाल करके भोग नहीं लगाना चाहिए। गणेश जी कहने लगे जो भी अगर हमारे लिए तुलसी डाल करके भोग लगाएगा तो पत्नी अगर लगाएगी तो उसके पति को स्वभाव राक्षसी कर दें, अब पति हमें तुलसी चढ़ाएगा तो उसकी पत्नी को स्वभाव राक्षसी कर दें। इसीलिए गणेश जी को कभी भी तुलसा नहीं चढ़ती और ना तुलसा डाल करके गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। गणेश जी को भोग लगा रहे, भादों में बिठाल रहे, दूबा डाल दो, भोग लगा दो, दूबा डाल करके भोग लगा दो, वो प्रसादी पालेंगे। गणेश जी को तुलसा नहीं चढ़ती, नहीं चढ़ती। अगर पत्नी चढ़ावे तो पति को राक्षसी स्वभाव हो जात और पति चढ़ाए तो पत्नी का स्वभाव राक्षसी हो जाता। पति कितना अच्छो हो, पत्नी चढ़ा देवे तो वो लड़ने लगता है। अन्य मानो तो करके देख लियो, हाँ जोन खो लगे कि महाराज यहाँ लगे यार ये तो 4-6 चौथ चढ़ा दियो, हाँ ने ढूंढत फिरोगे यार को उपाय बता दे तो लेके दाई और का हम तो जाके देख के मानो ने तो कर ली, कर ले उसको अपने आप छड़ा के जो। हाँ भाई शास्त्रों में जो लिखा है वो 100% है, बिल्कुल बिल्कुल एक लेस मात्र भी उसमें संशय नहीं है। हम तो ऐसी कई चीजें प्रैक्टिकल करते रहते, पढ़ लिया अब एक आध को देख लिया, सो देखत रेत के को रिजल्ट का आ रहा हो। तो गणेश जी को तुलसा नहीं चढ़ती और ना कभी चढ़ानी चाहिए। गणेश जी ने ये श्राप दिया था जाओ तुम्हारे पति का स्वभाव राक्षसी होगा, सो उसके लिए पति मिला था जलंधर और वही जलंधर बोले एक जन्म में मर करके रावण मरा, सो उसका उद्धार करने के लिए राम जी आए कि तहां जलंधर रावण भयो और रने हति राम परम पद पायो। फिर भगवान ने उसके लिए मार दिया और उसके लिए परम पद मिला। अच्छा एक बात और सुनियो, पार्वती जी की इतनी कथा में पार्वती जी का मन नहीं लगा। जोन जे 2 कथाएं सुनाई शंकर जी ने, सो मन नहीं लगो। अब पार्वती जी का मन कहां से लगा, यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान कहने लगे कि राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। परम विचित्र, परम विचित्र कौन से, इनने तीसरा कारण बताया। अभी तक पार्वती जी का मन नहीं लगा था, इसीलिए देखना ये 2 कथाएं शंकर जी ने बिल्कुल हरे में काट दी। शंकर जी जैसा वक्ता दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता। अगर कथा केवो सीखने हैं तो शंकर जी से सीखो, परिवार चलाना सीखना है तो शंकर जी से सीखो। जैसे हम लोग जो होते ना कथावाचक, कथावाचक बनना है तो शंकर जी के चरित्र को उतार लो। शंकर जी यहाँ चरित्र को उतार ले, मनो ये सो नहीं कि वे भांग पिया सो अपन देवे खंग जा आना कयक महंत गांजो धले तो बोले अब हाँ सिद्ध बाबा भाई कहा आजकल अच्छे बाबा बनने हुए पगवा गांजो ले ले बाहर बेच जा बिना कपड़ों के। गांव भर के बहुत बड़े बाबा आए हैं, हैं बहुत बड़े नहीं। आजकल तो जितो ज्यादा बाबा कि ना गांजो सो उतो बड़ो वो बाबा, वो जितनी बड़ी गाड़ी उतो बड़ो संत। अच्छी 40 अगला की फार्चूनर ले ले, 2-3 लगा ले बेकरिया सफेद और ना प्यारा के बस कई बहुत बड़े संत आ गए। आजकल चल रहा वाडम्बा, बड़ी जितनी बड़ी गाड़ी ले ले उतने बड़े संत बन गए, जितो ज्यादा गांजो धले उतने बड़े बाबा बन गए। लेकिन नहीं, कथावाचक बनना है तो शिव जी बता रहे कैसे बनो। श्रोता का अगर मन में लगे तो वक्ता को भी चाहिए कि उस कथा को विस्तार मत दो। सुनने वाली थी पार्वती, पार्वती जी को मन नहीं लगो, उन्हें 2 ही कथाएं शॉर्ट में करके निकाल दें। भाई श्रोता का जिस कथा में मन लगे, श्रोता जहां पर रुझान दिखाए कथा वो उसको देनी चाहिए। वक्ता भी ऐसा होना चाहिए, श्रोता का मन पड़ने